रीनल फंक्शन टेस्ट यानी कि किडनीज को टेस्ट करने वाला वो टेस्ट जिससे हमें पता चले कि हमारी किडनीज जो हैं वो प्रॉपर काम कर रही हैं या नहीं कर रही, और इसके साथ ही साथ अगर इसमें इम्पेयरमेंट आई है यानी कि इसके फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी हुई है, या फिर इसको कुछ मेडिसिन्स में भी यूज़ किया जाता है कि कोई मेडिसिन हमारे किडनी लेवल को ख़राब तो नहीं कर रही। इन सब बातों के लिए हम रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि रीनल फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो इंक्लूड होते हैं और इनको कैसे हम रीड करते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी जरूर करके जाइए। तो आइए दोस्तों जानते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट के बारे में। रीनल फंक्शन टेस्ट में जो बेसिक क्राइटेरिया होता है उसको करने का वो होता है कि अगर पेशेंट ओल्ड एज हो या फिर उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जैसे कि डायबिटिक मेलाइटिस, शुगर की प्रॉब्लम या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, इन पेशेंट्स में रीनल फंक्शन टेस्ट जरूर परफॉर्म किया जाता है। साथ ही साथ अगर पर्सन किसी ऐसी मेडिसिन में हो जिसमें किडनी के फंक्शंस हैम्पर होने का खतरा हो सकता हो, उन पेशेंट्स में भी हमें रीनल फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। साथ ही साथ कुछ डिहाइड्रेशन वाले केसेस, और अगर किसी के किडनी में स्टोन्स की प्रॉब्लम है, उन पेशेंट्स में भी रीनल फंक्शन टेस्ट करवाते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशंस रीनल फंक्शन टेस्ट आपके किडनीज के फंक्शन को इफेक्ट करती हैं। तो अब बात आती है कि रीनल फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो है वो है यूरिन एनालिसिस, आपके पेशाब की जांच। दूसरे नंबर पे आपके ब्लड का टेस्ट। तीसरे और चौथे नंबर पे एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट होता है जो कि आपके किडनीज के साथ संबंधित होता है, उनको लिया जाता है। इस तरह से ये मेन 4 टेस्ट होते हैं जिनको कंसिडर करके हम रीनल फंक्शन टेस्ट को असेस करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं यूरिन एनालिसिस की। जो सबसे पहला टेस्ट होता है यूरिन एनालिसिस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल टेस्ट होने के साथ साथ इजीली अवेलेबल भी होता है ऑलमोस्ट हर एक क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में। तो इसको करना भी इजी है और ये कॉस्ट वाइज भी पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, और इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। यूरिन एनालिसिस में यूरिन का फिजिकल और साथ ही साथ केमिकल एग्जामिनेशन तो होता ही है, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में यूरिन के में अगर कोई इन्फेक्शन है, अगर कोई पस सेल है या कोई एपिथेलियल सेल्स मिल रहे हैं तो उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अगर क्रिस्टल्स आपके यूरिन में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ चांस कि भी किसी के स्टोन बनने की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसके किडनीज में शुरू हो चुका हो। तो यूरिन एनालिसिस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है रीनल फंक्शन टेस्ट में, इसीलिए कभी भी इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपके डॉक्टर यूरिन एनालिसिस के लिए लिख देते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन के लिए लिख देते हैं, उसमें आपके यूरिन के बारे पीएच कितना है और साथ ही साथ ये एसिडिक है या बेसिक है, उसके बाद उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसमें कोई बिलिरुबिन साल्ट तो नहीं है, इन सब बातों का हमें बहुत इजीली पता चल जाता है यूरिन एनालिसिस में। दूसरे नंबर पे बात करते हैं ब्लड एग्जामिनेशन की। ब्लड एग्जामिनेशन में बेसिकली यूरिया, ब्लड यूरिया और साथ ही साथ सीरम क्रेटिनिन लेवल्स चेक किए जाते हैं। साथ ही साथ यूरिक एसिड को भी रीनल फंक्शन टेस्ट में इंक्लूड किया जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ डॉक्टर्स इलेक्ट्रोलाइट्स की इंपॉर्टेंस भी साथ में रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी चेक करवाते हैं ब्लड में। इन सब से एक होलिस्टिक अप्रोच मिलती है किसी के रीनल फंक्शन टेस्ट को जानने के लिए। तो जैसे क्रेटिनिन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसके बारे में आप ब्रीफली अभी मैं बता देता हूँ कि क्रेटिनिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे मसल्स में प्रोड्यूस होता है, मसल्स के ब्रेकडाउन पे प्रोड्यूस होता है और किडनीज इसको क्लियर आउट करती हैं। अगर किडनीज अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही तो ये क्लियर नहीं होता हमारी बॉडी से और हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहता है।
जब सीरम क्रेटिनिन लेवल बॉडी में हाई होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि किडनी फंक्शन टेस्ट जो हैं वो इंपेयर हो रहे हैं। अब बात करते हैं ब्लड यूरिया के बारे में। ब्लड यूरिया जो है वो एक नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म के बाद हमारी बॉडी में बनता है। आसान सी भाषा में बताऊं तो जब भी हम कोई प्रोटीन फूड खाते हैं तो वो हमारे लिवर में जाके डाइजेस्ट होता है। उसके बाद जो भी कोई बाय प्रोडक्ट जो बचता है उसका वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यही यूरिया हमारी बॉडी से किडनीज के थ्रू बाहर निकलता है। ये ब्लड यूरिया के लेवल मेल्स में थोड़ा सा हाई होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, और साथ ही साथ इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 10 to 40 mg पर डेसीलीटर होती है। अगर ब्लड यूरिया लेवल हमारी बॉडी में हाई हो तो भी ये एक इंडिकेटर होता है कि हमारी किडनीज प्रॉपरली काम नहीं कर रही। तो कुछ दोस्तों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि ब्लड यूरिया और क्रेटिनिन में से किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो ब्लड यूरिया और क्रेटिनिन में से क्रेटिनिन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि ब्लड यूरिया के लेवल्स जो हैं वो और काफ़ी कंडीशंस में जो है वो अफेक्ट होते हैं। तो क्रेटिनिन बाकी चीज़ों से इतना अफेक्ट नहीं होता, इसीलिए क्रेटिनिन को ज़्यादा बेटर मार्कर माना गया है ब्लड यूरिया लेवल से। तो तीसरा टेस्ट जो है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि हमारे किडनीज में जो एक ग्लोमेरुलर फिल्टर होते हैं, यानी कि छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं, उस लेवल तक फंक्शन को चेक करने के लिए हम GFR को एस्टिमेट करते हैं। इसके लिए हमें ब्लड क्रेटिनिन लेवल को एस्टिमेट करना पड़ता है। उसके बाद जो लैब के टेस्ट के टेक्नीशियंस हैं वो पेशेंट की एज और उसकी हाइट और वेट के साथ क्रेटिनिन लेवल को फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट करते हैं। इन शॉर्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये बताता है कि आपकी किडनीज हर 1 मिनट में कितना यूरिन प्रोड्यूस कर रही है, कितना काम कर रही है। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट हो गया जिससे कि हम अपने किडनीज के फंक्शंस को जान सकते हैं। चौथा टेस्ट जो मैं आपके साथ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो है ट्यूबुलर फंक्शनल टेस्ट। हमारी किडनीज में ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। उनमें से एक होती है ट्यूब्यूल्स, जो रीनल ट्यूब्यूल्स जो है उसका काम होता है जो वाटर को रीअब्जॉर्ब करना अपनी बॉडी में। तो अगर हमने देखना है कि वो सभी सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमें पेशेंट को 14 आवर्स के लिए बिना पानी के रखना पड़ता है, उसको पानी नहीं पीने देना पड़ता। उसके बाद उसके यूरिन का सैंपल लिया जाता है और उस यूरिन सैंपल की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के बाद हमें पता चलता है, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो या नॉर्मल रेंज तक हो तो इसका मतलब है ट्यूबुलर लेवल तक हमारी किडनीज सही से काम कर रही हैं। अगर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारी किडनीज का फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं। तो ये सब बातें थी रीनल फंक्शन टेस्ट को एस्टिमेट कैसे किया जाए। इसमें मैंने आपको 4 मेन टेस्ट के बारे में बताया, और सबसे ज़्यादा और सबसे इजी जो टेस्ट हैं वो ब्लड टेस्ट और यूरिन एनालिसिस का टेस्ट है। तो इनको आपके डॉक्टर्स जो हैं वो शॉर्ट फॉर्म में RFT लिखते हैं, यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट, और इसी से आपकी किडनीज के फंक्शनल लेवल का पता चलता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।